अरुणाचल शिव, मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। बात करते हैं श्रेष्ठ 63 तमिल शिव भक्तों में अगले शिव भक्त दंडी भक्त के बारे में। आप सभी शिव भक्त जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप सभी बहुत अधिक पुण्यवान हैं। बहुत अधिक पुण्य आप सभी शिव भक्तों ने किए हैं जो ये कथाएं आप तक पहुंच रही हैं, क्योंकि जो कोई भी इन 63 तमिल श्रेष्ठ शिव भक्तों की कथाएं सुनते हैं या आपस में इनके बारे में बातचीत करते हैं या फिर इनका चिंतन करते हैं, ऐसे शिव भक्तों के ऊपर सीधी शिव की दृष्टि होती है। वो शिव के नोटिस में आ ही जाते हैं और बहुत विरले शिव भक्त ऐसे होते हैं जो इन 63 तमिल शिव भक्तों के बारे में जान पाते हैं। आप चाहिए प्रयोग करके देख लीजिए। आप अपने आसपास में यदि कोई शिव भक्त, यदि आपको ऐसा लगता हो कि बहुत अच्छा शिव भक्त है, उसके समक्ष भी आप इन कथाओं का चिंतन, इनका आप स्वर्ण या फिर उनको सुनाना चाहेंगे या फिर कहना चाहेंगे, इन कथाओं को बताना चाहेंगे, कोई ना कोई ऐसा कार्य होगा कि वो लोग सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीआईपी पास होता है जो शिव हर किसी को नहीं देते हैं। ये प्रैक्टिकल चीज है, आप स्वयं करके देखिएगा। और बहुत से शिव भक्तों ने ऐसा करके भी देखा है, किंतु शिव भक्त होते हुए भी जिनके समक्ष उन्होंने कहा है, उन्होंने कोई इंटरेस्ट इसके अंदर दिखाया नहीं है, क्योंकि हर किसी को वीआईपी पास नहीं मिल सकता है। तो 63 जो तमिल शिव भक्त हैं, जब उनकी चर्चाएं होती हैं तो शिव की दृष्टि में आप आ जाते हैं। तो सदैव इन शिव भक्तों का चिंतन करना चाहिए, इनकी लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। अपने आसपास में जो कोई भी मित्रगण है, शिव भक्तगण है, प्रयास करके फोर्सफुली भी आप उन्हें ये कथाएं सुनाएं, अवश्य ही सुनाएं, ताकि उन्हें भी शिव कृपा प्राप्त हो सके। अद्भुत है ये सभी शिव भक्त और बहुत अधिक धन्य है कि साक्षात परमेश्वर शिव उनके लिए आए। ऐसे ही शिव भक्त दंडी शिव भक्त हुए जो कमलाले में रहते थे। वही कमलाले जिसे मुक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। जननाथ कमलालय, अर्थात कमलाले में जन्म होने से मुक्ति मिलती है। मुक्ति स्थल जो प्रमुख हैं उनमें से एक कमलाले है, जिसे अभी प्रेजेंट में तमिलनाडु के तिरुवारूर के नाम से जाना जाता है। और एशिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा वही निकाली जाती है, त्यागराज भगवान की। त्यागेसा, आरूरा त्यागेसा, ये वही स्थान है जहाँ सुंदर मूर्ति रहते थे, और ये वही स्थान है जहाँ शिव सुंदर के घर तक, मंदिर से लेके सुंदर के लिए रिश्ता मांगने परवा के घर तक पैदल चल करके गए थे। और सिद्धगण और करोड़ों देवी देवता वहां उपस्थित होकर स्वामी के इस अद्भुत स्वरूप को देखने लग गए थे। दूत लीला कहलाती है। तो हमारे स्वामी जब अनुग्रह करने आए तो वो दूत भी बनकर जाते हैं, किसी का रिश्ता करवाने के लिए भी चले जाते हैं। ऐसी अद्भुत लीलाएं और कहीं नहीं है। तमिलनाडु साक्षात शिव भूमि है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अद्भुत शिव भक्त दंडी की कथा। कमलाले में एक शिव भक्त रहते थे, त्यागेश भक्त रहते थे। आप सभी शिव भक्तों को बता दूं, कमलाले में जो स्वामी विराजित है, प्रतिष्ठित है, उनका नाम त्यागेश है, त्यागेशा या त्यागराज स्वामी। तो वहां कमलाले में एक दंडी नामक शिव भक्त रहते थे। जन्म से अंधे थे, किंतु शिव चरित्र सुन सुनकर उनके हृदय में भक्ति जागृत हो गई, शिव भक्ति जागृत हो गई। फिर उन्हें चिंता होने लग गई कि मैं तो जन्म से ही अंधा हूं, मैं किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त करूंगा। वो इस प्रकार व्याकुल होते और चिंता करने लग गए थे। फिर एक बार वो जो कमलाले मंदिर है, वहां पर जो तीर्थ है, जो मंदिर का तालाब होता है, उस तीर्थ के किनारे बैठे हुए ब्राह्मण के पास पहुंचे और उनसे अपने उद्धार का उपाय पूछा। तब उन ब्राह्मण ने कहा कि देखिए, जन्म से अंधा होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि संसार चक्र में पड़े रहने के जो बहुत सारे कारण होते हैं, उनमें से एक कारण है रूप को देखना। ये जो नेत्र हैं, ये कभी कभी शिव दर्शन के अतिरिक्त संसरण, इस जीवन चक्र का, जन्म मरण चक्र का कारण भी बनते हैं, क्योंकि रूप आदि का दर्शन नेत्रों से ही होता है, जो फिर जन्म मरण का चक्र बांध देता है। इसलिए श्रेष्ठ मुनिगण और श्रेष्ठ विद्वान सदैव आंख बंद करके उस परमेश्वर सनातन ज्योति स्वरूप का ध्यान करते हैं। तुम्हारे पास तो जन्म से ही आंखें नहीं है, इसलिए तुम्हारे जो जन्म मरण के चक्र का एक कारण है वो तो वैसे ही समाप्त हो गया है कि तुम रूप आदि का दर्शन करके काम वासनाओं में नहीं फंसोगे। इसलिए तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारे पास आंखें नहीं है।
तब उन ब्राह्मण ने अनुग्रह करके, देखिए ये होता है एक सदगुरु और एक अच्छे जो मार्गदर्शक का कितना प्रभाव होता है हमारे जीवन में। उन्होंने उस आंखें ना होने के दुख को सुख में परिवर्तित कर दिया कि इससे तुम्हारा उद्धार हो सकता है। उन्होंने दंडी भक्त को पंचाक्षर का उपदेश दिया, जो पंचाक्षरी विद्या है उसका उपदेश किया, और एक निर्देश दिया कि मंदिर के पीछे जो सरोवर है, जो मंदिर का तीर्थ है, तालाब है, उसे खोद करके और भी गहरा करो। वो जो सूख चुका है उसे गहरा करो, उसकी मिट्टी पूरी हटा दो। इसके लिए तुम एक बांस की रस्सी बांध लेना बाहर, और उसके सहारे फावड़े और जो कुदाली होती है उससे मिट्टी निकाल निकाल करके बाहर गिरा देना। मंदिर की सफाई, उस तीर्थ की सफाई करो, इससे तुम्हारा कल्याण निश्चित है। अपने गुरु स्वरूप और उन ब्राह्मण की बात को सुन करके दंडी भक्त ने वैसा ही कार्य प्रारंभ कर दिया। उस मंदिर के पीछे जो तीर्थ था उसकी सफाई शुरू कर दी। एक बांस बाहर गाड़ दिया और एक रस्सी बांध ली, और वो फावड़ा लेकर के मिट्टी उस टोकरी में भरते और रस्सी के सहारे बाहर जाकर के वो मिट्टी बाहर गिरा देते। इस प्रकार 3 वर्ष उन्हें श्री सेवा करते हुए, अर्थात मंदिर सेवा करते हुए बीत गए। एक बार वो ऐसे ही इस श्री कार्य में लगे हुए थे, यानी मंदिर के कार्य में लगे हुए थे, तो कुछ विधर्मी वहां पर आए। उन्होंने उस दंडी भक्त के ऊपर व्यंग करते हुए कहा कि इस व्यर्थ के श्रम से क्या लाभ होने वाला है, इससे कोई भी लाभ नहीं होगा, इससे तुम्हारा अंधापन दूर नहीं होगा। तुम हमारे साथ चलो, हमारे जो धर्म स्थल है उसके पास की दीवार की मिट्टी चढ़ गई है, उसे तुम हटा दो, हम तुम्हें पैसा देंगे। इससे जो तुम ये कार्य कर रहे हो इससे कोई भी पैसा प्राप्त नहीं होने वाला, तुम्हारी व्यवस्था कैसे चलेगी। तब दंडी भक्त ने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी व्यवस्था करने के लिए त्यागराज स्वामी है, मैं उनके कार्य में लगा हुआ हूं और वो ही मेरी व्यवस्था करेंगे। तब उन विधर्मियों ने व्यंग करते हुए कहा कि ठीक है, तुम्हारा ईश्वर ही तुम्हारी आंखें भी दे देगा। दंडी भक्त ने श्वास भरते हुए कहा कि देहधारी जब शिव शरणागत होता है तो उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है। यदि शिव चाहेंगे, यदि त्यागराज चाहेंगे तो मेरी आंखें आ जाएंगी और तुम अंधे हो जाओगे, क्योंकि विकलांग पर यदि कोई व्यंग करता है तो उसे भी विकलांग ही बनना पड़ता है। ये बात सुन करके वो विधर्मी क्रोधित हो गए। उन्होंने दंडी भक्त के फावड़े और वो टोकरी वगैरह सब छीन लिए, बांस को तोड़ दिया और रस्सी को उखाड़ करके फेंक दिया, और गुस्से में क्रोधित होकर वहां से चले गए। दंडी भक्त उनके पीछे तो दौड़ नहीं सकता था क्योंकि वो अंधे थे। वो किसी तरह त्यागराज मंदिर के अंदर पहुंचे और अपने पेट को पीट कर स्वामी को पुकारने लग गए। उन्होंने कहा कि त्यागराज तुम कहाँ चले गए हो, ये विधर्मी मुझे परेशान कर रहे हैं। यदि तुम कहीं हो और मेरी रक्षा के लिए तत्पर हो तो मुझे आंखें प्रदान करो और उन्हें अंधा कर दो। जब तक मैं आंखें प्राप्त करके तुम्हारे श्री कार्य में पुनः नहीं लग जाता और तुम्हें उन्हें अंधा नहीं कर देते, तब तक मैं यही भूखा प्यासा बैठा रहूंगा। त्यागराज मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरी बात असत्य है। और ऐसा बोल करके दृढ़ निश्चय करके दंडी भक्त वही मंदिर में ही सो गए। रात हुई तो भगवान स्वप्न में दंडी भक्त के स्वप्न में प्रकट हुए और उनसे कहा कि तुम चिंता मत करो, वो विधर्मी अंधे हो जाएंगे और तुम्हें नेत्र भी प्राप्त हो जाएंगे। राजा उन्हें दंडित भी करेगा और उनका धन वगैरह छीन करके उन्हें यहाँ से भगा देगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। इस प्रकार आश्वासन दे करके स्वामी त्यागराज स्वामी, लीला करने में प्रवीण हमारे त्यागेश भगवान राजा के स्वप्न में प्रकट हुए। राजा के सपने में जाकर के स्वामी ने कहा कि मेरा भक्त दंडी मंदिर में है, वो श्री कार्य कर रहा था, मंदिर का कार्य कर रहा था, और जो विधर्मी है उन्होंने उस मेरे भक्त को प्रताड़ित किया है। उन्होंने उसके फावड़ा वगैरह सब कुछ छीन लिया और उसे धिक्कारा है। तुम सुबह ही उन सबको इकट्ठा करके मंदिर में ले आना और उनसे पूछना कि किसने ऐसा कार्य किया है। तो वो सभी विधर्मी एक साथ कहेंगे कि ये अंधा है और झूठ बोल रहा है, इसे क्या पता किसने किया है, ये हमारा नाम बेवजह ले रहा है। तब तुम कहना कि तुम अपनी आंखों पर हाथ रख करके त्यागेश के समक्ष, यानी मंदिर के जो मूल विग्रह है उसके समक्ष खड़े होकर के कसम खाओ कि तुमने ऐसा नहीं किया है।
तो तुरंत कसम खा लेंगे, आगे का कार्य मैं स्वयं संभाल लूंगा, तुम बस इतना कर देना। भगवान ने यह आदेश स्वप्न के माध्यम से राजा को दिया। राजा चौंक कर उठे और उनका पूरा शरीर पुलकित हो रहा था, क्योंकि साक्षात त्यागराज के दर्शन उन्हें स्वप्न के माध्यम से हो गए थे। अगली सुबह राजा सीधा मंदिर पहुंचे और दंडी भक्त को देखा तो अभी भी सोए हुए थे और कराहते हुए कह रहे थे, त्यागेश रक्षा करो। राजा ने उन भक्त को जगाया और उनको दंडवत प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि त्यागेश का आदेश हुआ है, बताइए मुझे क्या करना है। दंडी भक्त को आंखें प्राप्त हो चुकी थी। दंडी भक्त ने देखा कि राजा सामने खड़े हैं, तो उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रणाम करके राजा को कहा, जैसा त्यागेश ने निर्देश दिया है वैसा ही करिए। राजा ने उन सभी विधर्मियों को वहां बुलाया और कहा कि तुमने ये सही नहीं किया है, दंडी भक्त के फावड़े वगैरह सब कुछ तुमने छीन लिया, इसे मंदिर का कार्य करने से रोका है, बताओ ये कार्य किसने किया है। तब उन विधर्मियों ने जैसा कि प्लान किया हुआ था, एक साथ ही वो बोले कि ये अन्याय है, आप एक अंधे की बात सच मान करके हमें दंडित करना चाहते हैं, ये झूठा है, इसे क्या पता कि किसने किया है, ये बेवजह हमारा नाम ले रहा है। तब राजा ने कहा कि ठीक है, तुम सभी अपने परिवारजनों को पूरे कुटुंब के साथ मंदिर चलो और वहां त्यागेश के समक्ष खड़े होकर के अपने नेत्रों पर हाथ रख करके कसम खाओ कि तुमने नहीं किया है। यदि तुम सच्चे होगे तो और ये दंडी झूठा होगा तो ये अगले जन्म में भी अंधा बनेगा, और ये सच्चा होगा तो इसे आंखें प्राप्त हो जाएंगी। ये बात सुन करके सभी वो जो विधर्मी थे वो वहां पहुंचे और उन्होंने हाथ अपनी आंखों पर रख करके झूठी कसम खाई, और जैसे ही उन्होंने कसम खाई वैसे ही वो तत्क्षण अंधे हो गए, उनके नेत्र ज्योति चली गई। राजा ने उन्हें दंडित किया, उनका सब धन वगैरह छीन लिया और अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। उनके जो धर्म स्थल थे उनको तुड़वा करके उनके पत्थरों से उस तालाब की सीढ़ियों का निर्माण करवाया गया और दंडी भक्त को राजा त्यागेश के जैसे ही सम्मान देता था। समय आने के साथ अंत काल में दंडी भक्त ने शिव सायुज्य प्राप्त किया, शिवलोक की प्राप्ति की। दंडी भक्त सदैव उस मंदिर में शिव कार्य करते रहे और जो कोई भी छोटा मोटा कार्य होता वो सब करते थे और सदैव नमः शिवाय पंचाक्षर का जाप करते रहते थे। इन कथाओं से हमें ज्ञात होता है, ये मत देखिए कि एक लीला थी, एक डेडिकेशन देखिए, एक समर्पण भाव देखिए। अंधे होते हुए भी दंडी भक्त ने इतनी मंदिर सेवा की। यहाँ हम थोड़ा सा सिरदर्द होने पर ही लिंगार्चन स्किप करने की सोचते हैं, थोड़े से बीमार हो जाए तो ही शिव पूजा स्किप करने की सोचते हैं, और वहां वो अंधे होते हुए भी शिव कार्य में लगे हुए थे। बहुत सारे कारण होते हैं। स्वामी भी जब भी आपके ऊपर अनुग्रह करते हैं, जब आप उतना डेडिकेशन स्वामी के लिए दिखाते हैं, तो ये कथाएं केवल लीलाएं और रोमांचित होने का जरिया मात्र नहीं है, ये प्रेरणा लेने का भी जरिया है, प्रेरणा स्रोत है। सभी शिव भक्तों को सदैव लिंगार्चन में रत होना चाहिए, सदैव शिव पूजा करनी चाहिए, शिव भक्तों की पूजा करनी चाहिए, ताकि शिव आप पर अनुग्रह करे। और ये एक अनुग्रह का सबसे बड़ा स्रोत आपको दिख रहा होगा कि ये कथाएं आप सुन पा रहे हैं उन दिव्य शिव भक्तों की जिन पर साक्षात शिव ने ही अनुग्रह की। तो ये थी कथा दंडी शिव भक्त के बारे में, जिन्हें तमिल में दंडी अडिगल के नाम से भी जाना जाता है। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे, अरुणाचल शिव।